कल कंपनी के समापन की और समापन के तरीकों पर मैं बात कर रहा था और मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर जो है वो 3 तरीके थे समापन के। उसकी जगह कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर जो है वो 2 तरीके अंतिम रूप में रखे गए। स्वैच्छिक समापन और उसकी प्रक्रिया का जिक्र बाद में करूंगा। अधिकरण के द्वारा जो अनिवार्य समापन, जिसका मैंने कंप्लीट खुलासा किया है अर्लियर क्लास में, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर कंपलसरी वाइंडिंग अब अगर होता है तो कंपलसरी वाइंडिंग की क्या प्रोसीडिंग होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो तरीका बताऊंगा। सेक्शन रिटर्न के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करना। ए पेटिशन मस्ट बी फाइल्ड फॉर द वाइंडिंग ऑफ। सबसे पहले ये प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ होगी जब कोई भी बेनिफिशरीज या कंपनी से जिसका सर्वान हित हो वो व्यक्ति ट्रिब्यूनल को, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को याचिका दायर करेगा अधिकरण के पास में। अब याचिका जो है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी द्वारा भी वाइंडिंग अप के लिए याचिका की जा सकती है, या लेनदार के द्वारा, कंट्रीब्यूटरी के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, किसी जिसका हित प्रभावित हो रहा हो वो न्यायाधिकरण को अनिवार्य समापन हेतु सेक्शन 272 के तहत जो है वो याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जैसे ही वो याचिका प्रस्तुत करेगा उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास में भी फाइल की जाएगी। दूसरी विशेष बात है अधिकरण द्वारा आदेश। जैसे ही याचिका अधिकरण के पास में प्रस्तुत की जाएगी, अधिकरण को ये सुनिश्चित करना होगा कि उस याचिका को एक्सेप्ट करें या निरस्त करें या अन्य किसी प्रकार से जैसा अधिकरण को उचित समझे उस तरीके का आदेश जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकरण जैसा उचित समझे उस तरीके का आदेश जो है वो जारी करेगा। ये भी हो सकता है कि उस याचिका को जो है कोर्ट सहित निरस्त भी कर दे। अगर उसको लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है तो इट कैन बी कैंसल्ड। कंपनी को सूचना देना एवं अस्थायी समापक की नियुक्ति करना। कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर भी जो है इस प्रक्रिया के तहत प्रदान किया जाएगा। यदि कंपनी के अलावा कोई अन्य पक्षकार ने याचिका अगर प्रस्तुत की है तो ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण कंपनी को भी जो है वो सूचना दी जाएगी। कंपनी को जो है अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है भी उनको सूचना दी जाएगी। और यदि न्यायाधिकरण को ये लगे कि भाई जो है वो कंपनी को पक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई आवश्यक भी नहीं है। और इसके साथ साथ में यदि न्यायाधिकरण चाहे तो अस्थायी समापक की नियुक्ति भी की जा सकती है जब तक कि कोई अंतिम फैसला नहीं ले लिया जाता। कंपनी को निर्देश देना। मैंने आपको बताया कि यदि कंपनी के अलावा किसी अन्य पक्षकार ने समापन हेतु याचिका दायर की है तो अधिकरण अगले 30 दिनों में या उसकी बढ़ाई हुई तिथि के अंदर कंपनी को ये निर्देश देगा कि आप जो भी अपनी बात रखना चाहें, इट इज आइदर विद इन 30 डेज, और यदि न्यायाधिकरण चाहें तो वो 30 दिन आगे की अवधि बढ़ा भी सकता है। तो उसमें 2 बातें जो है वो कंपनी को ये निर्देश देगी, जिसमें कंपनी अपना विरोध या जो भी आपत्तियां हैं वो भी प्रस्तुत कर सकती हैं और इसके साथ साथ में कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु भी
कंपनी को निर्देशित किया जा सकता है। जब ये दो बातें कंपनी से डिमांड की जाएगी तो अगला पॉइंट ये बढ़ेगा कि आपत्तियों कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करना। जैसे ही उनको सूचना मिलेगी विद इन 7 डेज जो है वो कंपनी को अपनी जो भी रिजेंटमेंट है, जो भी आपत्तियां, जो भी बात कहनी है, इसके साथ साथ में स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स, कार्यकलापों का विवरण जो है वो निर्देशानुसार न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि मान लीजिए कंपनी ने स्वयं ने याचिका दायर करी है तो ऐसी स्थिति में याचिका के साथ साथ में जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर कंपनी के पेटिशन के साथ अगर आवेदन नहीं किया है तो न्यायाधिकरण इसके बारे में कोई किसी तरह से विचार नहीं करेगी, यानी उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंपनी के समापक या निस्तारक की नियुक्ति, जब न्यायाधिकरण को ये लग गया कि भाई जो है कंपनी का समापन का जो है करना ही मात्र एक विकल्प है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है अपने जो है समापक की नियुक्ति, जो एक लिस्ट होती है लिक्विडेटर्स की केंद्रीय सरकार के पास में, उनमें से किसी भी व्यक्ति को जो है वो निस्तारक के रूप में नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। ये भी संभव है कि जिस आदमी को अस्थायी निस्तारक के रूप में नियुक्त किया है उसी व्यक्ति को जो है वो आगे फाइनल निस्तारक के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी समापक तथा रजिस्ट्रार को सूचित करना, जैसे ही न्यायाधिकरण जो है वो आदेश जारी करेगा उसके अगले 7 दिनों के अंदर अधिकरण के द्वारा समापक को भी ये सूचना दे दी जाएगी और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को भी इस बात की सूचना दी जाएगी। कंपनी के अभिलेख में उल्लेख, राजपत्र में अधिसूचना तथा स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, जैसे ही कंपनी को इस आशय की जानकारी मिलेगी उसी समय जो निस्तारक की नियुक्ति होगी और जो रजिस्ट्रार को सूचना दी जाएगी, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा कि ये राजपत्र में भी इस वाइंडिंग अप की जो अधिसूचना है उसकी सूचना दी जाएगी। यदि कंपनी लिस्टेड है, स्कंद विनिमय केंद्रों के अंदर सूचीबद्ध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है वो सूचना दी जाएगी। ये सूचना रजिस्ट्रार को प्राप्त होने के अगले 7 दिनों के अंदर जो है ये सूचना देनी होगी। एंड अगेन आई एम रिपीट, इट इज द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। इसके साथ साथ में लिक्विडेटर जो है, नहीं सॉरी, जो न्यायाधिकरण है वो एक निस्तारक समिति, लिक्विडेटर कमेटी भी नियुक्त कर सकती है और ये आदेश के अगले 3 सप्ताह में निस्तारक द्वारा अधिकरण से समापन समिति के गठन की मांग की जाएगी जो संचालन की कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेगी। तो ये जो समापन समिति है ये निस्तारक को समापन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के अंदर ये सहयोग प्रदान करेगी और इनके मांग के अनुरूप जो है वो न्यायाधिकरण जैसा उचित समझे उस तरीके से जो है वो ये लिक्विडेटिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी के साथ साथ में परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति, यदि अधिकरण को ये लगे कि भाई इसके साथ साथ में ये ऊपर वाली जो कमेटी है लिक्विडेटर कमेटी, इसके साथ साथ में एडवाइजरी कमेटी भी जरूरी है, तो सेक्शन 287 के तहत जो है वो परामर्शदात्री समिति का भी गठन कर सकती है जो समय समय पर निस्तारक को सलाह देने एवं जो न्यायाधिकरण निर्देशित करेगा उन मामलों में रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी। तो ये परामर्शदात्री समिति जिसका गठन सेक्शन 287 के तहत हुआ है और इसके साथ साथ में समापन समिति जिसका गठन 277 सब सेक्शन 4 के तहत हुआ है, ये दोनों समितियां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है और ये समापक को आवश्यकता अनुसार जो है ये परामर्श देती रहेगी। इसके साथ साथ में जैसा
न्यायाधिकरण इनको निर्देश देगा, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने कार्यक्रम को निष्पादित करेगी। समापक द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब ये ध्यान देंगे कि जैसे ही समापक की नियुक्ति होगी, समापक हर माह जो है वो अपनी रिपोर्ट समापक समिति को भी और परामर्शदात्री समिति को, इनको भी ये मासिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ साथ में इसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो ये है कि नियुक्ति के पश्चात कंपनी की जो भी संपत्ति है, जो भी लाइबिलिटीज है, अंशदाताओं की जो सूची है, इसके साथ साथ में लेनदारों की जो सूची है, वो अपनी नियुक्ति के 3 माह के भीतर कंप्लीट डिटेल जो है वो न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। और जब तक ये कार्रवाई आगे चलेगी, सपोज करो इसमें जितना टाइम लगता है, हर 3 माह के अंदर जो है ये सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। सेक्शन 288 के तहत समापक द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में निर्धारित प्रारूप एवं रीति से कंपनी के समापन की प्रगति रिपोर्ट ये न्यायाधिकरण को अवश्य प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और जब कंपनी की कार्रवाई निस्तारक की, समापक की नज़रों के अंदर जब कंप्लीट हो जाती है, नथिंग इज लेफ्ट, पूरी प्रक्रिया कंपनी की जो संपत्तियां हैं रियलाइज करना, लेनदारों को भुगतान करना, और अगर कोई सरप्लस बच गया है तो अपने अंशधारियों के बीच में वितरण करना, ये सारी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तब निस्तारक जो है अंतिम रिपोर्ट जो है वो न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करेगा। कंपनी समापक जो है वो समापन समिति, ये देखो जो समापन समिति बनी हुई है उसका एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, उसका अनुमोदन जरूरी है। तो कंपनी समापन समिति के अनुमोदन कराने हेतु अंतिम रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करेगा तथा अनुमोदित करवाएगा। अनुमोदित ड्राफ्ट विघटन हेतु न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मीनिंग देयर बाई जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड बाय द, इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द लिक्विडेटिंग कमेटी। और वो जो रिपोर्ट न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी, यदि न्यायाधिकरण उस रिपोर्ट से, उस कार्रवाई से, उस प्रोसीडिंग से जो सूचनाएं निस्तारक के द्वारा प्रस्तुत की गई है, अगर उनसे संतुष्ट हो जाता है तो सेक्शन 302 सब सेक्शन 1 के तहत विघटन का जो है सेक्शन 302 सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो विघटन का आदेश जारी कर देगी। और जैसे ही न्यायाधिकरण विघटन का आदेश जारी करेगा, उसी समय जो है वो कंपनी समाप्त मानी जाएगी। उसके बाद में कोई किसी तरह की दावेदारी, कोई किसी तरह का क्लेम जो है वो संभव नहीं होगा। सेक्शन 277 सब सेक्शन 7 के तहत अंतिम रिपोर्ट तैयार करके और सेक्शन 302 सब सेक्शन 1 के तहत जो है वो न्यायाधिकरण को आवेदन किया जाएगा। उस आवेदन के अंदर जो है वो समापन समिति का अनुमोदन भी साथ में संलग्न करना होगा। और उस रिपोर्ट आवेदन के आधार पर जो है वो धारा 302 सब सेक्शन 2 के तहत विघटन का आदेश जारी किया जाएगा। और आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना। तो ये इस आदेश जो है जारी होने के अगले 30 दिनों के अंदर जो है धारा 302 सब सेक्शन 3 के तहत ये प्रति रजिस्ट्रार को भी फाइल करनी पड़ेगी, ताकि रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में से जो है उस कंपनी का नाम डिलीट कर देगी और किसी भी तरह का कोई भी, मैंने आपको बताया, न कोई दावा रहेगा, न कोई क्लेम रहेगा, न कंपनी का अस्तित्व रहेगा। तो विघटन का आदेश जारी होते ही कंपनी का जीवन एक लीला समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको शुरुआत के अंदर जो बात कही थी कि भाई समापन जो है ये एक प्रक्रिया है और विघटन उस प्रक्रिया का अंत है। दैट्स ऑल।